वेलकम टू मूवी टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 एंड 23 जून के डेली करंट अफेयर के बारे में। 22 जून का डेली करंट अफेयर ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन रह गया था। आज हम दोनों दिन के न्यूज़ आज साथ में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है ओकेजन प्रोसेस ऑफ कोल ब्लॉक, यानी कि कोल के खादान में होने वाली ओकेजन यानी कि हराजी ऑनलाइन होगी। ओके, तो इसके रिलेटेड न्यूज़ में हाल ही में अपने इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोल ब्लॉक को कॉमर्शियल माइनिंग के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अनाउंसमेंट किया है। यानी उनका जो ऑकेजन प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया है नरेंद्र मोदी द्वारा। ओके, उनके अनाउंसमेंट के मुताबिक ये एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक अच्छे न्यूज़ है, क्योंकि कोल की खादान को हाल ही में ऑनलाइन ऑकेजन करने से दो फायदे हो गए। पहला कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% हो जाएगी, जिससे बिचौलिए जो भी होते थे वो नहीं रहेंगे। दूसरा, उसमें होने वाले स्कैम कम हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, यानी इंडियन गवर्नमेंट की इनकम भी फ्यूचर में बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है फेविपिराविर हाल ही में न्यूज़ में है। ड्रग फर्म ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने हाल ही में एक एंटीवायरल ड्रग फेरावीर, याद रखिएगा एंटीवायरल ड्रग फेरावीर अंडर द ब्रांड नेम फेबी फ्लू। देखिए, फेबी फ्लू एक ब्रांड नेम है और इसका कंटेंट है फेबिपिराविर टेबलेट 200 mg। ओके, यानी ये कंटेंट है और ब्रांड नेम दिया है फेबी फ्लू। ओके, जिसकी प्राइस होगी 1 टेबलेट की 103 पर टेबलेट। यानी अगर पूरा पैकेट लेना है किसी दर्दी के लिए तो उसकी मैक्सिमम एमआरपी होगी 3500। ओके, तो 34 टेबलेट आएगी। ओके, इसके प्राइस हो गए 3500 टोटल के, पर के प्राइस हो गए 103। ये इंडिया के लिए अच्छे न्यूज़ है, बट ये खास ध्यान रखिएगा कि ये कोविड-19 के हाई लेवल के दर्दी, यानी जिसको ज़्यादा पैमाने में यानी कि डायबिटीज़, बीपी, ब्लड प्रेशर वाले अगर कोई पेशेंट के लिए अगर कोविड-19 की कोई इससे करनी है इलाज, तो ये दवाई इसके लिए नहीं है, खाली नॉर्मल दर्दी के लिए ही है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है पवित्र पति। हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT ने हाल ही में एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बनाया है। यानी जमीन में अगर चला जाए या नीचे जमीन पे फेंक दे तो दूसरे 2-3 दिन में आपको वो नहीं दिखेगा, यानी बायोडिग्रेडेबल है, जमीन के साथ घुल मिल जाता है। ओके, जो वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों से आपको बचाता है। इसका नाम दिया है पवित्र पति, यानी पवित्र पति एक फेस मास्क है। ओके, जिसमें नीम, तुलसी, हल्दी, अजवाइन, ब्लैक पेपर, गम, क्लेव एंड सैंडलवुड एंड सेफ्रॉन उसमें ऐड किया गया है। देखिए, ये सारी आयुर्वेदिक चीजें जिससे कोविड-19 की सिचुएशन में वायरल और बैक्टीरिया से बचने के लिए मास्क बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी ट्रांसपोर्ट में, भारत में ट्रांसपोर्ट में कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है वो कम करना, इसके लिए ये न्यूज़ में। नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया है हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF में डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ओके, इसका मेन एम है लो कार्बन इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया, यानी भारत में होने वाले ट्रांसपोर्ट में कार्बन की जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना। ओके, इसके लिए CO2 का रिडक्शन करने का मेन एम है। तो याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने स्टार्ट नहीं किया है, ये स्टार्ट किया है नीति आयोग ने। ओके, तो क्वेश्चन एग्जाम में ट्विस्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डोनर DONER, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कोविड-19 का स्टेटस और हेल्थ केयर फैसिलिटी देखते हुए
हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में 190 करोड़ रुपीस का एक एग्यूमेंट यानी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ओके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हेल्थ केयर सिचुएशन के बारे में नॉर्मल दूसरे स्टेट के मुताबिक बहुत कम हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जिसको डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंतर्गत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 190 करोड़ रुपीस हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की ओर। न्यूज में है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भारत की बैंक है, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत 20.10 मिलियन डॉलर हाल ही में निकारागुआ कंट्री को दिए हैं। ये कोई स्टेट नहीं है, ये कंट्री है, सेंट्रल एशिया, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, सेंट्रल अमेरिका का एक कैरिबियन कंट्री है निकारागुआ, जिसमें आल्डो चावरिया हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए 20.10 मिलियन डॉलर दिए हैं। ये पहली बार नहीं है कि निकारागुआ को भारत ने LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर इतना अमाउंट दिया है। उससे पहले टोटल मिला के 87.63 मिलियन डॉलर भारत ने निकारागुआ को हेल्प के लिए दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए अगर आप मुझे इंस्पायर करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। नेशनल साइंस फाउंडेशन हाल ही में न्यूज़ में है। ये यूएस से रिलेटेड एक संस्था है, वर्ल्ड रिलेटेड न्यूज़ है। हाल ही में यूएस के नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन के डायरेक्टर के तौर पे डॉक्टर पंचनाथन, जो इनका पूरा नाम है सेतुरामन पंचनाथन, को नियुक्त किया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, जो यूएसए में है। तो ये अच्छे न्यूज़ है। और ये सेतु पंचनाथन इंडियन अमेरिकन, यानी उनका जन्म हुआ था इंडिया में, बाद में वो अमेरिकन सिटीजन हो गए, तो उनको डायरेक्टर के तौर पे लिया गया है वहाँ पे। न्यूज़ है डे रिलेटेड, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको अनाउंस किया जाता है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ओके, हाइड्रोग्राफी है क्या? समुद्र की गहराई में रहने वाले जीवाश्म के बारे में पढ़ाई करना और उसके डेप्थ में कौन से मिनरल्स है, कैसे वहाँ एनवायरमेंटल सिचुएशन है, वो जानने की जो स्टडी आती है उसको बोला जाता है हाइड्रोग्राफी स्टडी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। जॉब पोर्टल फॉर माइग्रेंट लेबर हाल ही में न्यूज़ में। देखिए, इसमें क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि ये पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है, तो नीति आयोग द्वारा बनाया गया है। इसके लिए किसकी हेल्प ली है, तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा की हेल्प ली है ये जॉब पोर्टल बनाने के लिए। देखिए, माइग्रेंट वर्कर जो हाल ही में एक राज्य में से दूसरे राज्य में बहुत बड़े पैमाने पे जा रहा है, उनको जॉब का सबसे बड़ा खतरा है। उनके लिए नए जॉब फाइंड करने के लिए या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए नीति आयोग ने एक पोर्टल बनाया है, जॉब पोर्टल, जिसमें गूगल, टेक महिंद्रा एंड माइक्रोसॉफ्ट उनकी हेल्प करने वाली है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का भी उपयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में है सी मैन मेट्रो स्टेशन। सी मैन मेट्रो स्टेशन हाल ही में न्यूज़ में है। देश का ऐसा पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा है जहां पे सी मैन यानी कि ट्रांसजेंडर को जॉब दी जाएगी, या तो पूरा स्टेशन ट्रांसजेंडर ही संभालेंगे, ये क्वेश्चन है। तो नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा का जो मेट्रो स्टेशन है, जो नॉर्थ रेलवे मेट्रो रेल सिस्टम में आता है, ओके, उसमें एक स्टेशन है नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा मेट्रो स्टेशन, जो सेक्टर 50 में आया हुआ है। पूरा मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा वहां पे हैंडल किया जाएगा।
ओके, अब हमें पता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पूरे देश में यहाँ पे अभी जो लेवल पे इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। वही इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हाल ही में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 50 का जो पूरा मेट्रो स्टेशन है वो ट्रांसजेंडर के हवाले कर दिया है, यानी कि वहां पे जॉब करके पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वो। ओके, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ट्रांसजेंडर्स के लिए, और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है उन लोगों को जॉब देने के लिए जिसको हम इक्वल नहीं मानते। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री हाल ही में न्यूज में है, इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज है। तो हाल ही में मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, वो इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई है जिसका टोटल मार्केट वैल्यू है 11 लाख करोड़। इंडिया की ऐसी कौन सी पहली कंपनी है जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है और कितना है? 11 लाख करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री का, जिसका मार्केट कैपिटल वैल्यू रॉयल डच, सेल, बीपी, एसए से ज्यादा है एंड एक्सॉन मोबिल, सेवरॉन और सऊदी अमेरिको से कम है। ओके, यानी ये एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी बोल सकते हैं इंडिया की। हाल ही में बीएससी न्यूज में है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज। हाल ही में एक लीडिंग बोर्ड्स बीएससी फिगर अमंग वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट एक्सचेंज, यानी कि वर्ल्ड के टॉप लार्जेस्ट एक्सचेंज ट्रेड एक्सचेंज में बीएससी टॉप 10 में है। ओके, यानी एक अच्छा न्यूज है। उसका टोटल मार्केट वैल्यू 1.7 ट्रिलियन डॉलर है बीएससी का, इसीलिए वो टॉप 10 लिस्ट में है। फर्स्ट नंबर पे है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ओके, जिसका वैल्यूएशन है 19.3 ट्रिलियन डॉलर। ओके, उसके बाद आता है नास्डेक। ओके, तो ये खास ध्यान रखिएगा, टॉप 10 में बीएससी है जिसका वैल्यूएशन है 1.7 ट्रिलियन डॉलर। मैपेलेरलरी, ओके, हाल ही में न्यूज में है, फेसबुक ने मैपिलरी को हाल में परचेस कर लिया है, यानी कि उसमें भागीदारी की है। ये एक स्वीडन बेस्ड कंपनी है, स्वीडिश कंपनी है जो मैपिंग रिलेटेड काम करती है, यानी गहराई से मैपिंग। ओके, यानी डेप्थ से मैपिंग करने वाली एक कंपनी को हाल ही में फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया है, इसीलिए ये न्यूज में है। हाल ही में फेसबुक ने वो भी न्यूज में है, उससे पहले उन्होंने जियो में इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरा, उन्होंने एक गिफी करके एक कंपनी है जो जीआईएफ बनाती है, उसको भी टेक ओवर किया था। और ये मेपेलरी, ये थर्ड कंपनी है जो हाल ही में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना पॉलिटी के रिलेटेड न्यूज है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक सांसद ग्राम आदर्श योजना फेल हुई है, यानी जितना परफॉर्मेंस ये योजना से मिलना चाहिए वो परफॉर्मेंस मिला नहीं है। ओके, यानी उसका फेल टू मेक अ सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट। ओके, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि एमपी और एमएलए को जो देने वाला फंड है वो पूरे पैमाने पे नहीं मिलता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जितनी जरूरत है उतना फंड नहीं मिल रहा है। अभी आपको हाल ही में पता हो कि कोविड-19 की महामारी में एमपी एंड एमएलए, अगर स्टेट की बात करूं तो गुजरात स्टेट में एमएलए को जो 1 करोड़ या कोई भी एमएलए को 1 करोड़ मिलते थे वो फंड 2 साल के लिए बंद किया गया है। दूसरा, एमपी को मिलने वाला 5 करोड़ का फंड वो भी 2 साल के लिए बंद किया गया है। तो ध्यान में रखिए कि फ्यूचर में भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा विलेजेस में, तो ये योजना अभी के लिए फेल है। जो कमीशन ऑफ रिव्यू, जो 5th कमीशन ऑफ रिव्यू मिशन है, उसके अंतर्गत ये रिजल्ट बताया गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना फेल हुई है। हाल में सीक्रेसी ऑफ बैलेट न्यूज में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में उनके रिजल्ट में एक बताया गया है कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो हर एक नागरिक का एक मूलभूत अधिकार है और वो हर एक का नागरिक कर सकता है। हर एक नागरिक फ्री है कि उनको किसको वोट देना है, और सीक्रेसी ऑफ बैलेट उनको डेमोक्रेसी में यानी लोकशाही में उनका एक मूलभूत, यानी फ्री, उसके लिए फ्री है वो लोग। ओके, दूसरा, ये इंफॉर्मेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है और कौन से अधिनियम के अंतर्गत दी गई है वो भी जान लेते हैं। तो सेक्शन 94
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये बताया गया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हर एक नागरिक अपने साइड से फ्री है, यानी उन पे कोई भी प्रेशर नहीं कर सकता कि ये पार्टी को वोट दो या तो आपका वोट रिलीज करो, कोई भी प्रेशर नहीं कर सकता। चाओलांग सुक्पा हाल ही में न्यूज में है, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड न्यूज है। हाल ही में आसाम के रिलेटेड चलने वाली कंट्रोवर्सी इंडिया एंड चाइना के बीच में चाओलांग सांगपा जो आहोमा किंगडम के स्थापक थे, अब आहोमा किंगडम का थोड़ा पार्ट आसाम में भी आता है, तो चाइनीज का ये मानना है कि आसाम जो जीता था, ये राजा ने जीता था, वो चाइनीज थे, तो आसाम वो चाइना का पार्ट है, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए हाल ही में ये किंगडम के राजा हाल ही में न्यूज में है। आहोमा किंगडम के राजा है ये चाओलिंग सुक्पा, आसाम के रिलेटेड न्यूज है। प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्टेट रिलेटेड न्यूज है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टार्ट किया है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम, 25 जून को स्टार्ट होने वाली है, यानी कि डिजिटल स्टडी करो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो, यानी दोनों चीजें करो और वो भी डिजिटल फॉर्म में। उसका एक्चुअल नाम है एक टू खेलो एक टू पढ़ो, उसका मीनिंग किया गया है इंग्लिश में प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। ओके, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। शॉर्ट एंड स्वीट न्यूज देख लेते हैं। 21 जून को म्यूजिक डे सेलिब्रेशन किया जाता है। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में एक वर्कशॉप का आयोजन किया है सिविल सर्वेंट के लिए। ओके, वेबिनार। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेशन किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हाल ही में सब लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया था, यूनाइटेड नेशन ने इसीलिए इसकी थीम दी है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, यानी घर पे योगा करो और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करो। नेशनल चैंपियन निकी कल्याणदा पोंचा, ओके, हाल ही में उनको ITF मेंस टेनिस पैनल के लिए इलेक्टेड किया गया है। फ्रांस ने हाल ही में इंडिया को 200 मिलियन यूरोस दिए हैं कोविड-19 के लिए, कोविड-19 की सिचुएशन में लड़ने के लिए। ओके, नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री है, उनका बताना है कि इंडिया अगले 5 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में हब होगा, यानी सबसे ज्यादा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला एक हब बन जाएगा 5 साल में। हाल ही में मणिपुर स्टेट में स्टेट पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जो स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं है, स्टेट पार्टी है, जो हाल ही में खतरे में है क्योंकि उसके और 4 MLAs ने रिजाइन दे दिया है और विरोध करने लगे, और बहुत सारे दूसरे भी MLAs हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो हाल ही में ये पार्टी खतरे में है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेशनल पीपल्स पार्टी कौन से स्टेट की स्टेट पार्टी है। ओके, और इसके रिलेटेड मेंस में भी एग्जाम पूछा जा सकता है। किपला एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी क्रिम्पी एक दवाई है जो कोविड-19 के लिए पेशेंट पर ट्राई करने के लिए परमिशन मिल गई है। किपला फार्मास्यूटिकल की एक दवाई है। चाइना ने हाल ही में हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो बनाने के लिए परमिशन दे दी है, सोच रहा है उसके बारे में, क्योंकि हांगकांग चाइना से अलग होना चाहता है, बट चाइना उसको अलग होने देना नहीं चाहता है। तो दबाव बढ़ाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो हांगकांग में वो स्थापित करना चाहते हैं। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में 60,000 करोड़ रुपए ओडिशा गवर्नमेंट को दिए हैं, यानी वहां उसको इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है। महानदी कोलफील्ड वहां पे कोलफील्ड लगाना चाहता है। FM रेडियो स्टेशन ऑफ नेपाल का जो FM रेडियो स्टेशन है वो भारत के कितने टेरिटरी का इंफॉर्मेशन दे रही है। देखिए ये है न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, बट अभी चल रहे जो गर्मा गर्मी चल रही है नेपाल और भारत के बीच में, उसके रिलेटेड कहीं ना कहीं काम में है, बट हम ज़्यादा नेपाल को इतना हाईलाइट नहीं करते। आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत। अगर किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।